हेलो। यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त वो प्यारे व्यूअर्स जो इस सुंदर सी कक्षा के विद्यार्थी बने हैं, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मैं दिनेश कुल्लर अपने ट्रू लाइफ सॉन्ग्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। व्यूअर्स, जीवन को निखारने के लिए मैं इस अभियान पर निकला हूँ और ये प्रण लेकर कि मैं अपने सभी व्यूअर्स के भविष्य को, अपने सभी व्यूअर्स के व्यक्तित्व को सुंदर बना कर रहूँगा। व्यूअर्स, बस आपका सहयोग और आपके जीवन में प्रैक्टिकल चलने की देरी है। व्यूअर्स, जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, सब कुछ हम लोगों के हाथ में होता है। बस हमें प्रयास करना पड़ता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, अपने आप को निखारने का। तो चलिए व्यूअर्स, इस व्यक्तित्व विकास कक्षा के अंदर आज एक कदम और बढ़ाते हैं हम आगे। व्यूअर्स, अभी तक हमने विभिन्न विषयों को छुआ, जिनमें एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, लीडरशिप स्किल, हैबिट्स, और अब चल रही है हमारी स्मार्ट वर्किंग स्किल। यस, हम सभी बिंदुओं को जोड़कर एक सर्वोत्तम व्यक्तित्व का निर्माण करने जा रहे हैं। यस, स्मार्ट वर्किंग स्किल के अंदर मैं आप जी को हर फील्ड के अंदर स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चाहे आप सामान्य व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, या फिर किसी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम स्मार्ट कब बनते हैं? जब हम हर क्षेत्र में अपनी कुछ स्मार्टनेस दिखाएं। व्यूअर्स, आज जो स्मार्ट वर्किंग स्किल्स के अंडर मैं लाया हूँ, वो ऑफिस में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए लाया हूँ। उनको अपने जीवन में स्मार्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए, इन बातों के पर आज हम चर्चा करेंगे। व्यूअर्स, प्राय ऑफिस के कामों को लेकर बहुत से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन हम इन स्मार्ट तरीकों से ऑफिस में काम करेंगे तो हम अपने काम को बड़ी कुशलता के साथ व समय पर पूरा कर लेंगे और अपने सीनियर्स की नज़रों में भी अच्छे बने रहेंगे। उसमें पहला, अपने ऑफिशियल वर्क की लिस्ट बनाना। देखिए व्यूअर्स, हमारे पास अपने कामों की एक लिस्ट होनी चाहिए। मनुष्य का दिमाग हर कुछ याद नहीं रख सकता, कभी किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को वो भूल भी सकता है। इसलिए व्यूअर्स, हमें एक लिस्ट अपने पास रखनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपका काम आसानी से व समय पर हो जाएगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट, आजकल व्यूअर्स मीडिया का समय है, इंटरनेट का समय है, ईमेल से हम बहुत सारे कार्य करते हैं, तो ईमेल मैनेजमेंट भी हमारे को आनी चाहिए। बहुत से लोग ऑफिशियल ईमेल को मैनेज करने में काफ़ी समय खराब कर देते हैं। इसके लिए काम के दौरान थोड़ा समय निकालकर जरूरी ईमेल्स का जवाब दीजिए और गैर जरूरी ईमेल्स को डिलीट कीजिए। ओवर प्लानिंग न करें, कभी भी काम समाप्त करने के लिए ओवर प्लानिंग न करें।
एक टाइम पर एक काम निपटाएं। लगातार मीटिंग करते रहना अच्छा है। पहली मीटिंग में जो तय किया गया हो उस पर अमल करें। नेक्स्ट, शॉर्टकट अपनाना ऑफिस काम के दौरान आपके समय को बचाने में बहुत मददगार है। जैसे कि मोबाइल में ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स मैसेज ऑन रखें। ऐसा करने से आपका समय भी बचता है और आपको फ़ोन करने वाले को समय रहते आपका जवाब भी मिल जाता है। मीटिंग करने से पूर्व एजेंडा तैयार करें। ऑफिशियल मीटिंग से पूर्व अपना एजेंडा जरूर तैयार कर लें ताकि कम समय में मीटिंग में हर बात पर बातचीत हो पाए। देखिए व्यूअर्स, हमें एजेंडे को तैयार करना पड़ता है व्यूअर्स। अब कभी भी हम कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं व्यूअर्स, तो हमें उससे पहले अपना एक एजेंडा बनाकर रखना पड़ता है। उस एजेंडे के अकॉर्डिंग ही हम उसके पर वहाँ पर बातचीत करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा समय भी बचता है व्यूअर्स और सारी चीज़ें डिस्कस भी हो जाती हैं। नेक्स्ट है सोशल बने। काम करते करते कभी भी सोशल होना न भूलें व्यूअर्स। आपके आसपास काम कर रहे लोगों पर इस बात का बहुत असर पड़ता है कि आप किस तरह का व्यवहार उनसे करते हैं। अक्सर तेज आवाज़ और रौब जमाने वाले लोगों को ऑफिस में पसंद नहीं किया जाता। नेक्स्ट, लैपटॉप कंप्यूटर का ऑर्गेनाइज होना। यस, हमें अपने लैपटॉप और कंप्यूटर्स को अपडेट और ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। यस, आजकल टाइम जो है बहुत तेज गति से चल रहा है और कंप्यूटर युग है यस, और हर व्यक्ति के पास लैपटॉप या कंप्यूटर पड़ा है। और हमारे काम में जो स्मार्टनेस आती है व्यूअर्स, वो तभी आती है जब हमने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखा हो, चाहे वो ऑफिस की चीज़ें हो चाहे कंप्यूटर्स में पड़ी फाइलें हो। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। इससे आपको काम करने में आसानी होगी और आपका समय भी बचेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस न लें। इस स्ट्रेस हमारे जीवन के अंदर बहुत गड़बड़ कर देती है व्यस्त, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख देती है। तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए किसी काम में। ऑफिस का काम करते हुए किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस आपके काम को आसान करने की बजाय हमेशा मुश्किल ही बना देती है। कभी किसी कार्य के प्रति न कहना भी सीखें। देखिए व्यस्त, जनरली ये कहा जाता है हाँ हाँ बोलते चले जाओ। अब बहुत सारे लोगों ने ऐसी पॉलिसी भी अपना रखी है, हाँ हाँ बोलते चले जाओ और काम मत करो। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। आप लोग जो काम नहीं कर सकते हैं उसको स्पष्ट कह दीजिए कि नो। यस, काम के दौरान सभी काम के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है, इसलिए जरूरी है आप न कहना भी सीखें। काम हमेशा अपनी क्षमता के आधार पर ही चुनें। ऐसा करने से काम समय पर पूरा तो होता ही है, साथ ही उसमें परफेक्शन भी आती है। अब यस, आप किसी को यस बोलते हो और उसके बाद उसका कार्य नहीं करते हैं तो वो एक गलत असर डालता है। वो आपकी ईमानदारी पे, आपकी बात पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है व्यस। इसलिए व्यस ये पर्सनैलिटी को धूमिल कर देता है। इससे बेहतर ये होगा जो कार्य आप नहीं कर सकते उसको स्पष्ट रूप से उसको बता दीजिए कि ये कार्य मेरे बस का नहीं है। तो व्यस नेक्स्ट है आलसी न बने। काम के दौरान कभी आलस नहीं करना चाहिए। काम के प्रति की गई थोड़ी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है व्यस। तो व्यस आलस से हमेशा दूर रहना चाहिए व्यस, और हमें अपने कार्य को अच्छे ढंग से करना चाहिए व्यस। तो चलिए व्यस, इस कक्षा के दूसरे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं जो कि एक टॉनिक का काम करता है, वो है मोटिवेशन का टॉपिक। व्यस, इन मोटिवेशन टॉपिक्स के अंदर जो मैं चीज़ें आपके लिए ला रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है व्यस। उसको कभी भी कहानी मत समझना। ये कहानियां नहीं है व्यस, जीवन की सच्चाइयां हैं व्यस जो मैं आपके सामने लाकर रख रहा हूं। मैं उन महान लोगों की उन बातों को
ला रहा हूँ जिन बातों ने उनको महान बनाया वीएस जीवन के अंदर, जिन बातों के कारण दुनिया ने उनको लाइक किया वीएस, उनके उन व्यवहार को, उन बातों को मैं आप जी के लिए लेकर आ रहा हूँ वीएस। आज भी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आया हूँ। वो महान क्रांतिकारी नेता रहे हैं वीएस, वो है उधम सिंह। उधम सिंह ने हमें अपने जीवन वृत्तांत से एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है वीएस। उन्होंने एक नैतिकता की शिक्षा दी है। हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में नारी को बहुत सम्मान दिया जाता है वीएस, और ऐसा कहा जाता है कि कभी भी नारी के ऊपर हमें हाथ नहीं उठाना चाहिए। और वीएस, इस सम्मान को दिखाते हुए उधम सिंह ने अपनी जीवन को कैसे संकट में डाला, तो चलिए इस वृत्तांत से हम जानते हैं। जी, वैसाखी के दिन वर्ष 1919 में जलियांवाले बाग में एक आम सभा हो रही थी। यस, इससे सब अवगत हैं। अंग्रेज सरकार के नुमाइंदे जनरल डायल ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। संपूर्ण भारत में रोष की लहर फैल गई। क्रांतिकारियों के मध्य भी इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई। उधम सिंह नामक क्रांतिकारी ने डायर से बदला लेने का बीड़ा उठाया। उन्होंने दिन और समय तय करके जनरल डायर को गोली मार दी, किंतु वे पकड़े गए। जब उन्हें न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो वह निर्विकार भाव से सगर्व खड़े रहे। न्यायाधीश ने प्रश्न पूछना शुरू किया। तभी एक अंग्रेज युवती भीड़ को चीरती हुई वहां आई। उसने न्यायाधीश से उधम सिंह से कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर उसने उधम सिंह से पूछा, तुम्हारी रिवॉल्वर में 3 गोलियां शेष थी, फिर तुमने मुझ पर गोली क्यों नहीं चलाई? ऐसा करके तुम आसानी से भाग सकते थे। उधम सिंह इस युवती को पहचान गए। उसी के कारण वह गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, बहन, हम भारतीय हैं। नारी पर हाथ उठाना हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। इस कारण मैंने आप पर गोली नहीं चलाई। अंग्रेज युवती उधम सिंह का उच्च भाव देखकर श्रद्धा से अभिभूत हो गई। प्रतिकूल दशाओं में भी अपनी संस्कृति के अनुरूप आचरण करने वाला सच्चा नीतिवान होता है। नैतिकता के प्रति मान ऐसे ही कायम होते हैं जो समाज के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। तो देखा वीएस, किस प्रकार से उधम सिंह ने अपने देश की संस्कृति का मान रखते हुए अपने आप को सरेंडर कर दिया वीएस, जबकि वो भाग सकते थे और अंग्रेज सरकार के हाथ नहीं आ सकते थे वीएस। तो वीएस, बहुत बड़ी भावना होती है। एक तो देश के प्रति भावना देखिए, अपने देश से कितना लगाव, और दूसरा अपने देश की संस्कृति का कितना सम्मान वीएस। तो ये हम सभी को चाहिए वीएस, हमारे मन में, हमारे दिलों में भी अपने देश के प्रति जो है हमेशा सम्मान और प्यार बना रहे, और हम अपने देश की संस्कृति की भी हमेशा रक्षा करें, सुरक्षा करें, ताकि किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, किसी से भी मिलें, किसी भी देश में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी कोने में जाएं, और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज हमारे कानों में गूंजे, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं
आपसे आज के लिए विदा चाहूँगा। कल फिर उपस्थित होऊंगा ठीक शाम 7 बजे और आगे कदम बढ़ाएंगे इस यात्रा में। और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।